पहले जाके देख लेना, हो सकता है रिसिप्ट में होगा लिखा है। हाँ 6 सब्जेक्ट है तो ठीक है। पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक बढ़ते कम हुए से कम हम उसमें कुछ तो सभी कुछ लिख जॉइंट्स को देगा ना लुब्रिकेट करेंगे। कि ऐसे दाहिने नहीं पांव प्लेयर की ऐसे उंगलियों से इंजर्ड हो शुरू गया। करते हुए 3 बार उसमें तो क्लॉकवाइज कुछ भी लिख डायरेक्शन में हम और तो देख फिर लिख दिए 3 थे कुछ बार ही एंटी तीन पढ़ क्लॉकवाइज के गए थे डायरेक्शन में तभी हम घुमाएं। अब दोनों लेग से कंप्यूटर बारी में बारी कैसे, 5 वो किक्स मेथड में लगाएं, कैसे करेगा। जितना कंफर्टेबली हो सके। टाटा लिखना रहता है। इन एक्सरसाइजेस को सूक्ष्म व्यायाम हम कहा तो जाता कंप्यूटर में है। जोमन जो मैथ के था, हम जोमन जो लिख दिए थे। वो भी अब डिपेंड करता है घुटनों कि को वो सल झुकाएं चेक और कैसा उन्हें हुआ। 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। हमको मैथ चेक हुआ सूक्ष्म 10 व्यायाम में। से जॉइंट्स में दबी वायु निकल जाती है, तो जिससे स्कूल जाना 98 बच्चा फेल हुआ। अब कमर को मेरा क्लास पीछे में से लगता है 20 को 5 बार 23 को। क्लॉकवाइज कार और नौटंकी 5 कर रहा है, बार इतना हार्ड काय कर रहा है। डायरेक्शन अभी में कर लो, घुमाएं। उसके बाद बात करना है। धीरे धीरे गलत। बिना झटका दिए चेहरे पे एक पहले मुस्कान से ना रखें। होता था। बहुत गलत। बैक की हमको प्रॉब्लम तो खेले ना करता था के पहली लिए बार। करना भी नहीं लगभग चाहिए। दोनों 10 तक है, 10 तक करता है मेरे स्कूल में, और हम फेल नहीं करेंगे। टेने में फेल किया कर है। दिया। हाथों के जोड़ों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ये लड़की अक्सर दिया हम 19 बड़े नंबर का बड़े यार मसल लिख के लाई ग्रुप्स मैं की 7 एक्सरसाइज नंबर करते बेसिक रहते हैं। छोटे मसल्स कहीं मिस बेसिक हो कुछ जाते होता हैं। है। इस एक्सरसाइज से वही पकड़ने तो की हमको शक्ति कंफ्यूजन हो रहा है मजबूत कि होती तुम्हारा है उसमें और थोड़ा टेनिस ट्यूशन के लिए एल्बो भी जैसी आता है। प्रॉब्लम्स में भी नहीं रिलीफ मिलता है। जैसा ऑप्शनल का हमको समझ में नहीं आ रहा। आराम तुम से और सब्जेक्ट पूरे देखो ध्यान से कि तुमको कीजिए। एग्जाम के को देने जाना है, कंधों की तरफ 5 गो बढ़ते कि हैं। 6 गो। अपने दोनों हाथों को इस तो तरह 5 से गो है तो रखें बेसिक और उससे फिर कुछ ना बाहर की होता है। तरफ स्ट्रेच करें। सीधे एडवांस 5 होता है। बार मतलब साइड मेरा जो 10 में और सही फिर था, 5 तो बार सोचो कि सामने। कोरोना आ जाए। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी उसका नाम एक्सरसाइज निशानी है। है कोरोना का। उज्जवल एकदम मजा लेना चाह रहा है। प्यार अब संभाल लेगा भैया उतना घुमाएं, टेक्नोलॉजी उज्जवल के बढ़ पास गया हो गया था ना। है। फिर दाएं संभाल लेगा उतना करवा देगा वो। और नीचे। मतलब फिर भी एग्जाम करवा अभी देगा। कर लो, पहले अभी कर लो, उसके से बाद 3 करना। बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। ध्यान से झटका न लगे, धीरे करें। आपकी पूरी बॉडी से टेंशन दूर हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं। मिथुन की इस योगा का खास बिल्कुल ऐसे ही आंखों को घुमाएं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। सो ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। जो हुआ देखा जितने जाएगा, आसान हैं उतने ही इफेक्टिव भी हैं पूरी बॉडी में रक्त का प्रवाह बढ़ाने के अब लिए। बोले चल। आइए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। 12 आसनों अरे के ऐसे भी संयोजन से नहीं बनी करेगा ये तो सूरज की ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करने के लिए उसमें कम एक परसेंट शक्तिशाली योगिक क्रिया है। सूर्य की तरफ चलते हुए उसमें तो अपने चोरी मैट के के भी किनारे तक आ रहता है कि जाएं। चोरी हो जाए। हाथ अंजलि मुद्रा में। हम ट्यूशन भी देते गहरी थे। सांस भरें, हाथों को ऊपर करते हुए पीछे की ओर झुकिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुककर हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करें जितना हो सके। फिर सांस लेते हुए अपनी बाईं टांग को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। पंजों को दबाते हुए गर्दन को ऊपर की ओर करें। अब दाईं टांग को भी पीछे की ओर ले जाएं। बॉडी ऊपर करें और आंखें नाभि की ओर। अब घुटनों को जमीन पे लाएं। ठोडी और छाती को भी जमीन पे टच करवा दें। अब सांस लेते हुए धीरे से आगे बढ़ेंगे, छाती ऊपर भुजंगासन में। सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक बार फिर से पर्वतासन में लाएंगे। सांस भरते हुए इस बार बाएं पैर को आगे लाएं, गर्दन ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए दाईं टांग को भी आगे लाएं। फिर गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर पीछे झुकते हुए। बाद में ये वाला पीछे वाला होता नहीं। सांस बाहर, बॉडी सीधी, हाथों को साइड की तरफ से नीचे। विश्राम। शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। अब आराम से लेट जाएं। प्राणायाम की ओर बढ़ने से पहले हम 3 महत्वपूर्ण आसन करेंगे। पहला है पवन मुक्तासन। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों टांगे पास में। पहले दाएं घुटने को मोड़ते हुए छाती की ओर लाएं। उंगलियों से इस तरह से लॉक कर लें। सांस भरें और छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और पहले नाक से और फिर ठोडी से घुटने को टच करें। कुछ सेकंड होल्ड करें।
फिर धीरे धीरे अपना सर, हाथ और टांग को रिलीज करते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से ही बाईं टांग के साथ करेंगे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखते हुए। पवन मुक्तासन, जैसा कि इसका नाम है, पेट की एक्सेस वायु को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये गैस और कब्ज जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस बार दोनों घुटनों को मोड़ें, छाती की ओर लाएं, हाथों से पिंडलियों को दबाते हुए उंगलियां इंटरलॉक कर लें। सांस लें और छोड़ते हुए अपनी गर्दन उठाएं। पहले नाक टच करवाएं और फिर ठोड़ी। इस पोजीशन पे होल्ड करें। अब धीरे से अपनी गर्दन, हाथों और टांगों को वापस नीचे ले जाएं। विश्राम करें। अगला है मरकटासन। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। अब दोनों हाथों को कंधे की सीध में इस तरह से फैला लें। अब दोनों घुटनों को दाईं ओर झुकाएं। वहीं गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। नॉर्मली ब्रीथ करें और बैक मसल्स में हो रही टेंशन रिलीज को महसूस करें। अब धीरे से पहली वाली पोजीशन पे आ जाएं। इस बार घुटनों को बाईं ओर झुकाएं, जबकि गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। थोड़ी देर होल्ड करें। कितना भी पुराना बैक पेन क्यों ना हो, ये आसन असरदार है। अब फिर से पुरानी पोजीशन पे आ जाएं। घुटनों को सीधा करके नीचे ले जाएं और विश्राम करें। आइए अब करते हैं नौकासन। पेट की चर्बी कम करने के लिए ये आसन खास है। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां जमीन की ओर। एक गहरी सांस अंदर और छोड़ते हुए अपनी टांगों को उठा लें। अब हाथों को पैरों की ओर इस तरह से बढ़ाएं। पीठ के मसल्स में बढ़ रहे तनाव को महसूस करें। कोशिश करें कि बॉडी का पूरा वेट कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। तुम्हारा मेन है। सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाएं और विश्राम करें। इसलिए अगर नहीं होगा तो स्कूल पे नहीं कर जो देना। आजकल के आधुनिक लाइफस्टाइल में बहुत हेल्पफुल है। आइए अब प्राणायाम करते हैं। बैठ जाइए। सुखासन, अर्धसिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को परेशानी सुनना चाहता है चेहरे पे जिसमें हल्की सी मुस्कान। अभी देखो तुम कितना स्टार्ट परेशानी करेंगे होने वाला है। ओम के उच्चारण से। आंखें बंद, ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करते हमको हुए पता नहीं तो तुम गहरी श्वास अंदर और बाहर छोड़ते हुए किसी विशेष धर्म से संबंधित ध्वनि नहीं है। वेदों में इसे उद्गीत कहा गया है, ब्रह्मांड की ध्वनि। अनहद नाद है जो हर एक व्यक्ति के भीतर और इस पूरे ब्रह्मांड में सतत ही गूंजता है। का उच्चारण करने से आसपास की सारी नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। महसूस करें और अपनी नींद को बह जाने दें। आइए अब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। बॉडी सीधी, एक गहरी सांस भरें और फिर बाहर छोड़ें। फिर एक लंबी सांस भरें और बाहर छोड़ें। 1 मिनट के लिए करेंगे। मुंह से ना तो सांस लेना है और ना ही छोड़ना है। हर एक श्वास लेते हुए ये महसूस करें कि बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ रही है और सांस छोड़ते हुए बॉडी से सारी नेगेटिविटी निकल रही है। ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में अग्नि चक्र पे केंद्रित रखें। जैसे लोहार लोहे को पिघालते हैं,
उसी तरह से भास्त्रिका से प्राण शक्ति के माध्यम से स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। भास्त्रिका रेगुलरली करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है और धीरे धीरे मन की दबी पुरानी गांठें खुलने लगती हैं। अब करेंगे कपालभाति। आंखें बंद ही रखें, बॉडी सीधी। बस एक बार गहरी सांस लें और फिर लगातार सांस छोड़ते ही जाएं। 2 मिनट के लिए करेंगे। अगर बीच में थक जाएं तो कुछ सेकंड्स रुकें और फिर शुरू कर दें, कंफर्टेबली, बिना किसी तनाव के। कपालभाति बना है संस्कृत के 2 शब्दों से, कपाल यानी खोपड़ी और भाति यानी चमकना। योग प्राणायाम में कपालभाति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्वास लगातार छोड़ने पर ही ध्यान दें। 2 सांस छोड़ने के बीच में प्राण शक्ति खुद ब खुद अंदर चली जाती है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, शुरुआत में 1 मिनट में 60 बार सांस छोड़ना काफ़ी है। आप धीरे धीरे 70-80 तक बढ़ा सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, पूरी एकाग्रता से। ध्यान को पेट की ओर केंद्रित रखें। योग प्राणायाम का बहुत फायदा होता है जब एक पॉजिटिव माइंडसेट से किया जाए। ये फील करते हुए कि शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, शरीर की सूक्ष्म नसें खुल रही हैं, साफ हो रही हैं, भीतर के सभी अंगों की एक्सरसाइज हो रही है। आपका हार्ट बेहतर वर्क कर रहा है, पूरा शरीर ही शुद्ध हो रहा है। आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो, रोज कपालभाति करने से उसमें जरूर फायदा होगा। अब अग्निसार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें, फिर पूरा छोड़ें और अंत में पेट को इस तरह से हिलाएं, जितनी बार हो सके। शुरुआत में 10 बार भी पेट हिले तो काफ़ी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ता ही जाएगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए ये रामबाण है, इसलिए अगर आपको लगता है कि पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो अग्निसार बिल्कुल भी मिस ना करें। रोज 5 बार करना काफी है। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद रखें, बॉडी सीधी। दाहिने अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर लें, बाईं नासिका से श्वास भरें। अब दाएं अंगूठे को छोड़ते हुए बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें और श्वास को दाईं नासिका से बाहर छोड़ दें। फिर उसी नासिका से सांस भीतर भरें। उंगलियों को हटा दें, दाएं अंगूठे से फिर से दाईं नासिका बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक साइकिल। 2 मिनट के लिए करेंगे। कोशिश करें कि जितना गहरा सांस लें उतना ही लंबा छोड़ें भी। श्वास अंदर तो पॉजिटिविटी अंदर, श्वास बाहर तो नेगेटिविटी बाहर। शरीर या मन में किसी भी तकलीफ की जड़ होती है 3 दोषों का असंतुलन, वात, पित्त और कफ का बिगड़ना, और अनुलोम विलोम इस संतुलन को बरकरार रखता है। अनुलोम विलोम करते हुए अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच अग्नि चक्र में केंद्रित रखें। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से हमारी 2 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला का शुद्धिकरण होता है। यही 2 नाड़ियाँ हमारे भीतर शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। अनुलोम
विलोम रोज करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है और मन शांत। अब आखिर में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठों से कान बंद, उंगलियों से इस तरह से आंखें ढकी हुई, ध्यान आईब्रोज के बीच में। एक गहरी सांस लें और मुंह बंद रखते हुए भीतर ओम का उच्चारण करें 5 बार। सोचिए जैसे आप इस ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए जैसे आप एक्सिस पे बैठे हैं और सारी सृष्टि आपके चारों तरफ घूम रही है। ब्रेन के लिए बेहद असरदार, ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, गुस्सा, आप जो भी बोलो, भ्रामरी उसे ठीक करने की क्षमता रखता है। अब अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और फिर हल्के हाथों से आंखों पे फेरते हुए उन्हें खोल दें। शवासन में लेट जाएं। आपके शरीर का हर एक अंग आपको धन्यवाद दे रहा है ये योगा सेशन कंप्लीट करने के लिए। खुद से ये बात